प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध अपने गहन ज्ञान और करुणा से लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षाओं ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे, वहां एक युवक उनके पास आया। युवक का नाम सोम था और वह अपने जीवन के संघर्षों से थक चुका था। सोम ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ और कभी भी शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उसे एक सरल और प्रभावशाली कहानी सुनाई, जो जीवन के संघर्ष और धैर्य का महत्व समझाती है। सोम एक साधारण किसान था, जो रोज अपनी भूमि पर कड़ी मेहनत करता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उनके गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। सोम का दिल बड़ा था, लेकिन जीवन की चुनौतियों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। हर दिन सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेतों में काम करने चला जाता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पर्याप्त नहीं मिलता। कभी फसल अच्छी नहीं होती, तो कभी मौसम की मार से सब कुछ बर्बाद हो जाता। सोम ने गांव के कई बुजुर्गों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। वह अपने जीवन के संघर्षों से इतना निराश हो गया था कि उसने भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन पाने का निर्णय लिया। उसे लगा कि केवल बुद्ध ही उसके जीवन के इस कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। एक दिन जब गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के मठ में रुके हुए हैं, तो सोम ने अपने सभी कामों को छोड़कर बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह पैदल चलकर ही मठ पहुंचा। बुद्ध को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी व्यथा बुद्ध को सुनाई। भगवान, उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। हर दिन एक नया संघर्ष है। क्या जीवन में केवल संघर्ष ही होता है? क्या हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर उसे शांत किया और बोले, बस, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन केवल कठिनाइयों का दूसरा नाम है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बुद्ध ने सोम को एक पेड़ की कहानी सुनाई, जो जीवन के संघर्ष और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने कहा, एक बार एक जंगल में एक छोटा बांस का पौधा उगा। वह बहुत ही कमजोर था और उसके चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष खड़े थे। तेज हवाएं चलती और बांस का पौधा हर बार झुक जाता। उसे लगता कि वह कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बार हवाएं उसे गिरा देती। अन्य पेड़ उसे कमजोर समझते थे और उसकी उपेक्षा करते थे, लेकिन बांस का पौधा हार नहीं मानता था। वह हर बार उठता और खुद को मजबूत करता। समय बीतता गया और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब भी तेज हवा चलती, वह झुकता जरूर, लेकिन कभी टूटता नहीं। उसकी जड़ों ने धरती में गहराई तक जगह बना ली थी। एक दिन एक भयानक तूफान आया। सभी बड़े बड़े पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए, क्योंकि वे कठोर थे और हवा के साथ नहीं झुक सके। लेकिन बांस का पेड़, जो कभी सबसे कमजोर माना जाता था, वह हवा के साथ झुक गया और तूफान के बाद सीधा खड़ा हो गया। उसकी जड़ों ने उसे स्थिर बनाए रखा
और उसने तूफान को सहन कर लिया। अंततः बांस का पेड़ पूरे जंगल का सबसे मजबूत और लचीला पेड़ बन गया। बुद्ध ने सोम की ओर देखा और बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। संघर्ष और कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर बनाने नहीं बल्कि हमें मजबूत और लचीला बनाने आती हैं। बांस का पेड़ झुकता था लेकिन कभी हार नहीं मानता था और इसलिए उसने जीवन के सबसे बड़े तूफान का सामना किया। तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। बुद्ध की कहानी सुनकर सोम के मन में कई विचार आए। उसने सोचा कि कैसे वह हर छोटी कठिनाइयों से घबरा जाता था और हार मानने की कगार पर पहुंच जाता था। बुद्ध ने उसे एक अंतिम परीक्षा के रूप में एक कार्य दिया। उन्होंने उसे पास के जंगल में जाने को कहा और वहां एक पत्थर से पानी के लिए कुएं की खुदाई करने को कहा, जहां पहले से कोई पानी नहीं था। सोम ने यह सोचा कि यह काम असंभव है, लेकिन बुद्ध की आज्ञा मानते हुए वह जंगल गया और खुदाई करने लगा। शुरुआत में उसे लगा कि यह कार्य व्यर्थ है, लेकिन बुद्ध के कहे शब्द उसकी सोच में बार बार गूंजते रहे और उसने खुदाई जारी रखी। भले ही उसे कोई परिणाम न दिखा। दिन बीतते गए लेकिन सोम ने हार नहीं मानी। कई दिनों के बाद अचानक उसे एक झरने की आवाज़ सुनाई दी। जिस पत्थर को वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था उसमें से पानी निकलने लगा। सोम ने देखा कि उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया था और वह खुशी से रो पड़ा। वह तुरंत बुद्ध के पास लौटा और उन्हें बताया कि किस तरह उसने अपने धैर्य और संघर्ष से वह पानी पाया जिसे वह असंभव मान रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देख लिया सोम, जीवन में संघर्ष और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जिस तरह बांस का पेड़ अपने संघर्ष से बढ़ता और मजबूत होता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जा सकते हैं, यदि तुम हार न मानो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम धैर्य रखते हो और संघर्षों का सामना करते हो तो तुम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। जिस पानी की तुमने खुदाई की वह तुम्हारे धैर्य और मेहनत का परिणाम है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन यही संघर्ष हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है। संघर्षों के बिना हम न तो अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और न ही जीवन के असली सुख को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संघर्ष को स्वीकार करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। सोम अब समझ चुका था कि जीवन के संघर्ष केवल बाधाएं नहीं बल्कि वे उसे मजबूत और सक्षम बनाने के लिए आती हैं। उसने अपने जीवन के संघर्षों को अब एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने यह सीखा कि जीवन में कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं होता और प्रत्येक कठिनाई के पीछे एक मूल्यवान सीख छिपी होती है। गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेकर सोम अपने गांव लौटा और अपने जीवन के हर संघर्ष को धैर्य और दृढ़ता के साथ अपनाने लगा। अब वह छोटी छोटी परेशानियों से घबराने के बजाय उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानकर स्वीकार करता था। सोम ने अपने जीवन में यह सीख ली कि जीवन संघर्ष का अभिन्न हिस्सा है और जो व्यक्ति इन संघर्षों का सामना धैर्य और हिम्मत से करता है वही सच्चे सुख और सफलता का अनुभव कर पाता है। सोम की यह कहानी उसके गांव के लिए प्रेरणा बन गई और लोगों ने जीवन के संघर्षों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया।
बुद्ध की इस शिक्षाप्रद कहानी से न केवल सोम ही नहीं बल्कि उस गांव के हर व्यक्ति के जीवन को बदल दिया और लोगों ने जीवन के संघर्षों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की राह चुनी। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों का आना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन संघर्षों का सामना कैसे करते हैं। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब हम संघर्षों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो हम अंततः सफलता और शांति की ओर अग्रसर होते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।